नहीं है, आपस में ही आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, चूंकि बातचीत जो है पूरा मुद्दा है वो कांग्रेस को लेकर ही है। गैरसैंण में अभी मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ है और अब तस्वीरें ये देखने को मिल रही है कि विधायक ही विधायक से नाराज हो रहे हैं। विधायक ही आपके नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जी देखिए, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मुद्दा अगर ये है कि कांग्रेस के विधायक ने आवाज उठाई, तो मुद्दा ये भी होना चाहिए कि बीजेपी के विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई। आप देखिए, दिलीप रावत जी ने कहा कि पहाड़ में जिस प्रकार लगातार वन्य जीवों का आक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल के जिले में है, लगातार कणिकार ब्लॉक हो चाहे अन्य ब्लॉक हो, लगातार जो वन्य जीव है वो लगातार मतलब आम जनमानस को, बच्चों को निवाला मतलब अपना निशाना बना रहे हैं। तो उस पर भी बीजेपी के विधायक ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आपके मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। तमाम समाचार पत्रों में छपा कि उत्तराखंड के तमाम विधायकों ने, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और शिक्षा को लेकर लगातार आवाज उठाई। धामी जी ने शिक्षा मंत्री को बताया कि आपने उनके ब्लॉक से 200 शिक्षक ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जिले में मात्र 136 टीचर देकर आप राज्य में वाहवाही लूटने चले। हर मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ धामी जी ने विपक्ष पे हमला बोला, अपने नेताओं पे हमला बोला, तो इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, धामी जी ने अपनी अगर पीड़ा बताई है कि उन्हें आधे घंटे के टाइम की जगह कम समय मिला, वो बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ ही कांग्रेस में कलह है, कांग्रेस में ही तकरार है, तो मैं लगता हूँ ये बात बिल्कुल जायज नहीं है। लगातार बीजेपी के विधायक, चाहे बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, धामी जी के खिलाफ दिल्ली लगातार कभी प्रधानमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, कभी गृह मंत्री को मिलने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कलह नहीं है? आए दिन कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी सर फुटबॉल चल रहा है लगातार। तो मेरा मानना है कि धामी जी ने जो बात, हमारे हरीश धामी जी जो विधायक है, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि अगर उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की, लेकिन पीड़ा भी साथ साथ ये भी तो कहा कि सरकार ने 3 दिन का सत्र रखा। उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं से 70 विधायक इस राज्य में है। अगर हर व्यक्ति अगर 5 से 7 क्वेश्चन अगर अपने पुटअप करता है अपनी विधानसभा क्षेत्र के, तो कम से कम 500 सवाल होते हैं। उन 500 सवाल के लिए 3 दिन का सत्र गैरसैंण में कराकर सरकार ने अपनी नाकामियां और अपनी कमजोरी बताई है। साथ ही साथ जिस प्रकार उत्तराखंड की सरकार, राजेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुद्दा ये नहीं है कि सत्र कितने दिन का था, हालांकि ये एक सेपरेट मुद्दा है, लेकिन आज जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, सत्र छोटा था, समय अवधि कम थी, लेकिन बात ये है कि क्या आप इस चीज को कांग्रेस के बीच में अंतरकलह नहीं मानते? हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी में विधायक एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक नेता प्रतिपक्ष पर सवाल तो उठा रहे हैं ना, इस पर आप क्या कहेंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। नहीं देखिए, अगर आप अपने मन से अगर ये कहना चाहते हैं कि मुद्दा ये नहीं है, तो देखिए जी ये बात नहीं हुई। बात ये है कि उस सत्र में धामी जी ने ये भी कहा कि हमारी जो सरकार है वो इस जो सदन गैरसैंण में चला उसको 3 दिन में समाप्त क्यों कर रही है, जब राज्य के तमाम इतने बड़े सारे मुद्दे हैं जिन पे लगातार तमाम विधायकों को चर्चा करनी थी। मात्र अपनी सैलरी, अपने विधायकों की सैलरी हो चाहे पूर्व विधायकों की तनख्वाह हो, उसको बढ़ाकर ये सत्र की इतिश्री की गई है। तो धामी जी ने ये भी कहा कि राज्य के तमाम मुद्दा, राज्य पूरे आपदा से ग्रसित है, पूरा राज्य, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे चमोली हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, हर जगह आपदा आ रखी है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि आपदा पे चर्चा किया जाए? अगर धामी जी अगर ये बात कही है कि अपने विधायकों पर अगर आरोप लगा रहे हैं, तो धामी जी का सरकार पर भी आरोप है कि ये सरकार कितनी असंवेदनशील सरकार है, जो राज्य के तमाम मुद्दों पर, जो ये राज्य पिछले 2-3 महीनों से आपदा का जो मतलब आपदा ग्रस्त हो रखा है, उस राज्य में चर्चा होनी चाहिए। राजेश जी ठीक है, हम नवीन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधित्व करने भारतीय जनता पार्टी का। नवीन जी देखिए, अभी जो मैं समझ पा रही हूँ, सवाल मेरा जो था राजेश जी से, सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया। अब आपसे सेम सवाल मैं करना चाहूंगी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के ही विधायक अपने ही विधायकों पर, नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं इसे? देखिए तिशा जी, जब सदन चल रहा था उससे पहले कांग्रेस लगातार बोल रही थी सदन का समय कम रखा गया है, सदन का समय कम रखा गया, और जब सदन में बोलने की जरूरत पड़ी, जब महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपदा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई,
आधे घंटे का समय था, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, 5 मिनट अपने विधायक को नहीं बोलने दिया। तो इससे साफ है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि आपदा की चर्चा वहां पर हो या किसी प्रकार की चर्चा हो, क्योंकि कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका नहीं बल्कि मृत विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है और बहुत पहले से मृत हो चुकी है कांग्रेस उत्तराखंड में। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य नेता उस पर लीपापोती करना चाह रहे हैं, वो लीपापोती नहीं हो पा रही है, उनको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल है। लेकिन जो असल मामला यह है कि धामी, जो हरीश धामी विधायक हैं, वो अपने नेताओं से इसलिए नाराज हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया। वो चाहते थे कि सदन में वॉकआउट करने के बजाय इस पर चर्चा की जाए और उनकी नाराजगी स्पष्ट उन्होंने फिर बाद में दिखाई। और लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो आला कमान है, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी आप देखें कि उन्होंने बहुत सहजता से उनको बुलाया और उनके मुद्दों पर चर्चा की और उनको आश्वासन दिया कि जो भी आपके मुद्दे हैं उन पर समय से पहले काम किया जाएगा, और उनको आश्वस्त किया और पूरे उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त किया, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र उत्तराखंड है, ये हम सभी जानते हैं। और इस बार मानसून भी ज्यादा है, बारिश, अतिवृष्टि ज्यादा है, तो इससे कई जगहों पर जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन सरकार पूर्णतः सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रशासन दौरे कर रहे हैं और उन चीजों को दुरुस्त करने में सरकार और सरकार के साथ पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की भूमिका उत्तराखंड में रहती है, वो हमेशा एक उस पर एक सवालिया निशान छूटा कि कांग्रेस उत्तराखंड के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, उत्तराखंड के मुद्दों पर क्यों मुखर नहीं हो पाती, क्यों नहीं बोल पाती है, उसके पास उत्तराखंड के मुद्दे पर चर्चा के लिए क्यों शब्द नहीं है। ठीक है राजेश जी, नवीन जी ने यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो कि आपके जो विधायक है उन्होंने भी कहा, जैसा आप बता रहे थे कि उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है। तो उन्होंने एक चीज वहां उस दौरान पीड़ा व्यक्त करते हुए कही कि जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के, वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। मैं जरा चाहूंगी आप एक बार समझा दीजिए इसका अर्थ क्या है, क्या है मित्र विपक्ष? जी देखिए, मित्र विपक्ष को देखा नहीं कि जिस प्रकार अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मित्र विपक्ष की जगह उन्होंने मृत विपक्ष की बात कही है। नहीं नहीं राजेश जी, आप मृत विपक्ष की बात ना करें। मेरा सवाल ये है कि मित्र विपक्ष का क्या मतलब है, जो कि आपके विधायक ने कहा है। तीसा जी, जैसे नवीन भाई ने कहा है, अगर इसी पॉलिसी पे जो भारतीय जनता पार्टी जिस पॉलिसी पे काम कर रही है कि देश में मृत विपक्ष रहे, हमने अगर 60 साल में अगर यही काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी का आज जनता के बीच में जन्म नहीं हुआ होता। हम लोगों ने लगातार हमेशा विपक्ष को रूप में विपक्ष को भी मजबूत करने का ये काम किया कि राज्य में चाहे देश में कम से कम वो जन मुद्दे उठ के आए जिन पे अगर सरकार कहीं पे अगर तानाशाही करती है तो उसका आवाज उठाए। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस मृत विपक्ष के रूप में रहे, फिर ये भूल गई है कि 60 साल तक ये भी मृत पड़े रहे। इस बात को ये भूल गए कि 60 साल तक जनता ने उनको नकार के मृत के रूप में रखा, और अब भी अगर ये सत्ता में आए तो अगर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपनी तरफ भी देखना चाहिए। नवीन भाई, आप कह रहे आवाज नहीं उठा रहे जनता के मुद्दों पर। हमने आवाज उठाई कि केदारनाथ को आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में शिफ्ट करने की तैयारी करते, केदारनाथ धाम को, उस पे हमारे राज्य के तमाम नेताओं ने राजेश जी आप तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नवीन जी मैं आपको मौका दूंगी। मुद्दा यही तो होता है कि केदारनाथ की शिला को यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली ले जाते हैं और आखिरकार आज मुख्यमंत्री जी ने लीपापोती करके कहा कि हम आज केदारनाथ धाम निकलेंगे। लेकिन निशा जी, आपके चैनल पर मैं अभी आप केदारनाथ जो इन्होंने QR कोड जारी किया है उस पर आप मुद्दे पर कहां जा रहे हैं, कहां भटक रहे हैं? राजेश जी आप कृपया मुद्दे से ना भटके। राजेश जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तीसा जी मुद्दा ये होता है कि इस राज्य की जो बीजेपी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ये मुद्दा है। क्या मुद्दा ये है कि हरीश धामी जी ने ये कह दिया कि मुझे समय नहीं दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये काम था कि आधे घंटे हरीश धामी ने कहा कि कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मुझे समय नहीं दिया, सरकार का उनको कहने की जरूरत पड़ी, ये मुद्दा है। बाद में आप कहते हैं जी आप मुद्दे नहीं उठा रहे। अरे भैया, 3 दिन का सत्र में आपने तो अपनी तनख्वाह बढ़ा के आगे वापस आपने इस राज्य के वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, जिसपे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस राज्य में। धामी जी ने क्यों कहा, हरीश धामी जी ने क्यों कहा कि मुझे मौका नहीं दिया? मेरे नेताओं ने और उनकी शिकायत लेकर कांग्रेस के आला कमान के पास जाने की क्यों धमकी देते हैं? उस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा था। आपके तमाम नेता, हाकम सिंह हो, तमाम नेता बीजेपी के जो नौकरियों को बेचने का काम कर रहे हैं, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता, वो राजेश जी देखिए ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। राजेश जी ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ नहीं,
नहीं तीसरा जी, आप ये मुद्दा क्या होता है? मुद्दा ये होता है कि आप कहें कि मैं धामी जी की बात पे, मतलब जो धामी जी ने कहा है उस पर मैं चर्चा करूं। आप मुद्दा ये है कि बीजेपी के राजेश भाई के पास कुछ भी नहीं है। उनको कहा गया है कि जब बात अगर हरीश धामी जी की निकले तो आप कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। जो कांग्रेस जनित मुद्दे जो कांग्रेस ने बनाए हैं अपने आप में, शासन उनको शांति का काम कांग्रेस करती है हमेशा। उन्होंने राज्य की सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने के काम की, ये भी मुद्दा है। आप चर्चा करना चाहते हैं इस पर भी चर्चा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे राजेश जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दे रहे ना। मैंने आपसे पूछा मित्र विपक्ष का क्या अर्थ है? मैं चाहता हूँ तीसरा जी देखिए, बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुनिए। मुद्दा ये नहीं है कि राजेश जी, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ, आप मेरे सवाल का तो जवाब देंगे ना राजेश जी? आप ये मत कहिए ना तो आप कहें मैं उसी पर जवाब दूं। ये कोई भाई, मैं इस राज्य का वो हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं चाहता हूं इस राज्य के तमाम उचित का जवाब देना जरूरी नहीं है। नेताओं ने सैर सपाटा करके वापस में राज्य के कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वापस उत्तराखंड आ गया। आप ये बताइए कि कांग्रेस जनित जो मुद्दे हैं उन पर बात मत कीजिए। कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है उत्तराखंड में, उसको बकने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। वो सब जानते हैं, पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है कांग्रेस किस प्रकार के मुद्दे बना रही है यहाँ पर और किस प्रकार से राजनीति करना चाह रही है। अगर आपको राजनीति करनी है तो उत्तराखंड की जनता के हित में बोलिए। जब बात आई थी बोलने की सदन में, आपदा जैसे मुद्दे पर बात आई थी, तो आपने अपने विधायक को समय क्यों नहीं दिया? क्यों वॉकआउट किया? जो पार्टी ये कहती थी कि 3 दिन का सत्र हमारे लिए कम है, और जब मौका मिलता तो नदारद होती है। तो जनता जानती है कि कांग्रेस किस प्रकार की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस मित्र नहीं बल्कि मृत विपक्ष की भूमिका में है। चलिए ठीक है, ठीक है नवीन जी, राजेश जी, नवीन जी, राजेश जी, ऐसे तो बात हो ही नहीं पाएगी। आप राजेश जी अपना पक्ष रख चुके हैं बखूबी, आप मेरी बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे। अब मैं सवाल नवीन जी से ही कर लेती हूँ फिर। नवीन जी देखिए, मैंने जो तमाम सवाल इनसे किए हैं राजेश जी से, मैं फिर से यही कहूंगी कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूं क्यों। लेकिन अब देखिए, आपसे सवाल यह है कि जो देखने को मिल रहा है कांग्रेस में, विधायक ही विधायक पर इल्जाम लगा रहे हैं इस बात का कि सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। पहले कहते हैं कि 3 दिन का सत्र कम पड़ रहा है, फिर जब बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है, तो आपको क्या ये लगता है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है कांग्रेस? क्योंकि जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज होता है। सत्ता पक्ष सुझाव मांगने की कोशिश करता है सदन में। बिल्कुल तिशा जी, आप ये देखिए कि जिस प्रकार से राजनीति उत्तराखंड में या पूरे देश में कांग्रेस करना चाह रही है और करती है, उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल अपनी सत्ता में कैसे वापसी हो इस पर फोकस करते हैं और अपने द्वारा जनित जो मुद्दे हैं, अब वो मुद्दे जो जैसे जैसे मुद्दे अभी बात कर रहे थे, कई बात उन्होंने की, उसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए मुद्दे हैं जिस पर जनता सब जानती है। और आज अगर हरीश धामी जी ने जो अपने सदन पर जो अपने नेता प्रतिपक्ष को जो आरोप लगाया, अपने नेताओं पर जो आरोप लगाया, उसके लिए कुछ बोलने की स्थिति में कांग्रेस है नहीं, प्रवक्ता भी नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो आप पूछेंगे उसका जवाब हम थोड़ा देंगे। उनका कहने का साफ मतलब कि जो आप पूछेंगे उसका जवाब हम नहीं देंगे, हम इधर उधर की बात करेंगे, हमें ये नहीं बताने की कारवा क्यों लुटा है। मैं राजेश भाई से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस चिल्ला रही थी कि 3 दिन का सत्र कम है, 3 दिन का सत्र कम है, वो आधे घंटे के सत्र को संभालने लायक नहीं है, तो आप उसको मृत बोलेंगे या क्या बोलेंगे? आप ये बताइए। वो मृत विपक्ष की भूमिका में है। जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है वो राजनीति उत्तराखंड के लिए नहीं है, उत्तराखंड के हित में नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप देखिए कि हमारी सरकार हर बात पर सुन रही है, हर मुद्दे को काम कर रही है और काम करते हुए दिखाई दे रही है। आपदा जो इस वक्त पूरे देश में आई हुई है और पूरे प्रदेश में आई हुई है, उस पर हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सारे ही तंत्र जो है मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में है, उससे हमने जान माल के नुकसान को बिल्कुल न्यूनतम किया है। तो हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में लगी है और कांग्रेस अपनी राजनीति में लगी है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी। राजेश जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है तब आप मुद्दा विहीन बातें करते हैं, जब वो अपना पक्ष रख रहे हैं तब आप उनको बोलने नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, ठीक है राजेश जी मैं आपसे वही सवाल कर लेती हूँ। ठीक है राजेश जी, आप एक बार सुनिए तो, सुनिए जरा राजेश जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप जो बात कह रहे थे उसी से मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। आपने कहा था कि कोई मतभेद कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये जरूर आप मानते हैं कि धामी जी आए और पत्रकारों के बीच उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो आपको ये नहीं लगता कि ऐसी जो पीड़ाएं होती हैं
ये जो पर्सनल पार्टी की चीजें होती हैं, इनको पर्सनली ही सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसे पब्लिक फोरम पे आकर पत्रकारों के बीच में कहने की क्या जरूरत है? पिताजी, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी यही अंतर है। आपको कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस ने जो पीड़ा है सबके सामने ध्यान दिया। आप बीजेपी के नेता राजनीति लोकतंत्र नहीं है। पूरी सरकार चुपचाप जाती है। ये अपने आप को समझते हैं आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं। इनके यहाँ जो सिर्फ फुटबॉल है, मैं बोल तो रहा हूँ, इनके यहाँ जो सिर्फ फुटबॉल है, दुर्भाग्य इस राज्य का, इस देश का ये हो गया कि जो मीडिया है उसको भी बचाने का काम करती है पूरी बीजेपी को। बीजेपी में मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत गांधी जी के मतलब शिकायत लेके फिर से प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, धन सिंह रावत जी ने उसकी शिकायत की, तीरथ सिंह रावत जी ने उनकी शिकायत की, तमाम राज्य का कर्मचारी हो वो गांधी से नाराज है, लेकिन आप उससे चर्चा करने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड का 250 दिनों के अगर आपने 250 दिनों भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे टकार गए, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम इस राज्य में जो बीजेपी की सरकार के द्वारा जो नौकरियां बेची जा रही है उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। कह दिया कि भाई इस पे मतलब हमारे कुछ नेताओं का अगर कुछ बात कह दी तो उसका पूरा मीडिया हो चाहे बीजेपी के नेता हो ऐसे आक्रामक होंगे कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी। अरे भैया नामी से अगर पीड़ा को अपन जाहिर किया है क्या दिक्कत है? लेकिन अगर दिलीप रावत ने अगर ये मुद्दा उठाया है कि वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ अपने नेताओं के खिलाफ अपने सरकार के खिलाफ, आप उसको भी चर्चा कीजिए ना। बीजेपी में चलाए नहीं क्या राजेश जी? लेकिन सवाल तो यही है ना, पीड़ा हुई क्यों? राजेश जी सवाल यही है, पीड़ा हुई क्यों? उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? सवाल यही है, इसका जवाब आप दे नहीं रहे। सवाल को आप अगर नवीन प्रसाद जी से पूछ सकते हैं कि दिलीप रावत ने क्यों आरोप लगाया अपनी सरकार पे, मुन्ना सिंह चौहान क्यों आरोप लगा रहे अपनी सरकार पे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम नहीं हो रहा, हमारे तमाम विधायकों ने क्यों आरोप लगाया अपनी सरकार पे कि इस राज्य में सड़कें नहीं बन रही, ये भी आरोप बीजेपी की बात है ना सर, बीजेपी की बात है, वो आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। बीजेपी की बात है, मैं समझ सकता हूँ तीसरा जी आपकी बात कि बीजेपी की बात है, आप लोग नहीं करना चाहते आप चर्चा इस पे, आप सिर्फ चाहते हैं कि कांग्रेस में कलह को दिखाकर पूरे देश पर एक माहौल, राज्य में एक माहौल बनाया जाए। सर कलह तो कांग्रेस की ही दिख रही है ना अभी, तो आप इसे पूछेंगे वो। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, आप उपेंद्र नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस के बीजेपी के किसी मुद्दे को ऐसे राष्ट्रीय पटल पर या राज्य के पटल पर उकेरा जाए कि बीजेपी पे सर फुटबॉल है। आप सिर्फ कांग्रेस में जी नहीं राजेश जी यहाँ आप गलत है। राजेश जी नहीं आप मैं बोल रहा हूँ आप राजेश जी बातों का सवाल आप नहीं दे रहे, फिर उसका ठीकरा आप हम पर फोड़ रहे हैं कि हम बीजेपी का ये दिखाना नहीं चाहते। होना चाहिए था कि बीजेपी की सरकार ने 3 दिन के सत्र में सिर्फ अपनी तनख्वाह, अपने नेताओं की तनख्वाह, राज्य के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई है, जो राज्य कर्जे पर चल रहा है उसकी तनख्वाह बढ़ाई है। आपको इस पे चर्चा करनी चाहिए इस मुद्दे पे। राजेश जी हम वो दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है, आप इस बात का ठीकरा इस पर नहीं फोड़ सकते। जनता ही चाहती है कांग्रेस से कलह, अरे कांग्रेस की कलह से किसी राज्य सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है मेरे विद्वान साथी, उनके पास कोई तथ्य नहीं है पेश करने के लिए। जो राज्य कर्जे में डूबा है उसको चूस के बीजेपी के नेता और चूसने का काम कर रहे हैं, ये राज्य का मुद्दा है। ये चलिए ठीक है राजेश जी, ठीक है आप मुद्दे से भटकना चाहते हैं, कोई बात नहीं। नवीन जी देखिए तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप शुरुआत से सुन रहे हैं इन आरोपों को, आप जवाब दे दीजिए इस पर, आप जवाब दे दीजिए। तिशा जी मैंने कहा कि जो भी आरोप कांग्रेस लगा रही है वो कांग्रेस के द्वारा ही पैदा किए हुए आरोप है, जिसका उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड की सरकार से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस राजेश जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना। हमारी सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के हर मुद्दे पर चर्चा हो। जिस अवधारणा के साथ ये उत्तराखंड बना था उस अवधारणा को लेकर हमारी सरकार आगे चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के हर एक मुद्दे पर काम हो रहा है। शहीदों को सपने को साकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इस प्रदेश की जनता मिलकर, हम सब मिलकर इस प्रदेश का विकास कर रहे हैं। जो अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चलते हैं, हम उस ओर अग्रसर है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिसको आंतरिक लोकतंत्र की संज्ञा देती है, अगर इनका लोकतंत्र होता तो धामी जो हरीश धामी हैं उनकी बात को नेता प्रतिपक्ष अंदर ही सुन लेते और वो बात बाहर नहीं आती। कोई भी बात बाहर जब आती है, पार्टी फोरम से बाहर आ रही है, तो कहीं न कहीं नवीन जी कांग्रेस बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रही है। राजेश जी आप ही की हक की बात पूछ रही हूं मैं उनसे, आप सुन लीजिए। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि 3 दिन का सत्र था, समय अवधि कम थी, आपदा को लेकर चर्चा नहीं हुई, और ये भी कह रही है कि 3 दिन का सत्र रखा ही इसीलिए गया क्योंकि सवालों से बचना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। बताइए। तिशा जी बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहा कि 3 दिन का सत्र उत्तराखंड की समस्याओं को अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने वॉकआउट किया,
इसको हो हल्ला की भय था, लेकिन हमारी सरकार की सूझबूझ और विधानसभा अध्यक्षा जो है उन्होंने जिस प्रकार से सदन का संचालन किया, उससे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, उनका समाधान निकला और आपदा जैसे मुद्दे पर भी चर्चा के लिए समय दिया गया था। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस मुद्दे पर कोई ठोस चर्चा वहां पर हो, क्योंकि सरकार हमारी ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा इस मामले में दिया है कि अगर आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन के लिए उन्होंने एक कोष बनाया है, उसमें भी उत्तराखंड की सहायता हो रही है। तो ये नहीं चाहते थे कि जो केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए सोच रही है या हमारी सरकार जो उत्तराखंड के लिए सोच रही है वो जनता तक उस बात को पहुंचा पाए, इसलिए इन्होंने सदन से वॉकआउट करने की कोशिश की। और इस बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं हरीश धामी जी विधायक इनके, वो चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, उनके क्षेत्र के लिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें उनको मदद मिले, वो इन्होंने होने दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर भी आश्वासन दिया कि हम उस चीज को कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है राजेश जी, अब सुनिए, नवीन जी कह रहे हैं कि जब चर्चा का मौका मिला, जब चर्चा हुई आपदा पर, तो उस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जब चर्चा की बात आ जाती है तो आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि समय नहीं दिया, मौका नहीं दिया बोलने का। ईसा जी देखिए, बात यह है कि मैं तो आश्चर्यचकित इस बात कहूं कि नवीन भाई जैसा बुद्धिजीवी प्रवक्ता अगर ये कहे कि 3 दिन का सत्र बहुत काफी था, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने कहा ना कि 17 विधानसभाएं, 5-5 सवाल, 350 सवाल, आपने पहला दिन तो आपने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में निकाल दिया, सत्र चलते रहते हैं। दूसरा दिन आपने अपनी तनख्वाह में चर्चा की कि आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं विधायकों की, माननीय विधायकों की, और तीसरे दिन आपने क्या किया, आधे घंटे का समय मात्र उसके लिए दिया, किसके लिए? सत्र चलाए गैरसैंण में आपको पता सबसे लंबा सत्र चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। नवीन भाई, इस बात को मानिए, आपकी सरकार वहां सैर सपाटा करने गई थी, आप राज्य के मुद्दों पे चर्चा करना ही नहीं चाहते थे। नवीन जी गैरसैंण की बात कर लेते हैं, गैरसैंण की बात कर लेते हैं। लंबे समय से मांग उठाई जाती है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। हमेशा सत्र तो वहां चल जाता है, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए वो तो नहीं नजर आता। ईशा जी क्या होता है, जब कहीं पर राजधानी बनाई जाती है तो वहां बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। धीरे धीरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारी सरकार कर रही है और अभी लगातार सत्र वहां पर चलेंगे धीरे धीरे करके। और ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी सरकार ने उसको घोषित किया था, तो हमारी सरकार ही उसको चला सकती है, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कांग्रेस तो केवल आरोप लगाने वाली पार्टी है और अब बिल्कुल अपने लास्ट क्षणों में पहुंच चुकी है कांग्रेस, अपने अंतिम तौर पर कांग्रेस उत्तराखंड में है। तो मुझे लगता है कि राजेश जी ठीक है नवीन जी, मैं समझ गई। ठीक है राजेश जी देखिए, मैं समय का अभाव है, एक लास्ट रिमार्क आपसे लेना चाहूंगी, और जो मुद्दा आपने उठाए उनसे मैंने उनका जवाब ले लिया है। लास्ट रिमार्क आप दे दीजिए 15 सेकंड में। ईसा जी देखिए, नवीन भाई करे गैरसैंण में जो 3 दिन इन्होंने वहां पे, इनके नेताओं ने, इनके अधिकारियों ने वहां पे जो काटे हैं, वो तमाम चीजें कांग्रेस के समय में हरीश रावत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तब जाके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आज 3 दिन काटने की बात करें, हम लोग टेंट में, तंबू में वहां सदन चलाने, मतलब सत्र चलाने का काम किया। ये 3 दिन रुक पा रहे। इनके विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमें ठंड लगती है वहां पे। जरा पूछ रहे भाई से कौन थे वो विधायक, जरा नाम बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। इनके विधायक ने चिट्ठी में साइन कर रखा कि हमें ठंड लगती है वहां गैरसैंण में, इसलिए 3 दिन में भाग के आए हैं। और गर्मियों के टाइम में इनको अगर ठंड लग रही है तो इनको बोलो भैया तुम एक काम करो, ठंडे बस्ते में जनता 2027 में आपको ठंडे बस्ते में रखेगी, तय। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका भी और राजेश जी आपका भी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। और फिलहाल